हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। कल के लिए मार्केट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से ट्रेड प्लान रहने वाला है। कल हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसके लिए भी हम लोग ट्रेड प्लान जरूर करेंगे। क्या रेंज में ट्रेड करना चाहिए, कौन से ऑप्शन जीरो हो सकते हैं। एट द सेम टाइम आज के डेट में काफी मार्केट में न्यूज थी और सभी लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अब मार्केट क्रैश हो जाएगा या बड़ी गैप डाउन हो जाएगा उस तरीके का। तो हम लोगों ने दो वीडियोस बनाए थे, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हम लोगों ने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया था कि बहुत कुछ नहीं होने वाला। लास्ट टाइम अदानी के समय जब हिंडनबर्ग की न्यूज़ आई थी तब क्या हुआ, वो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिस्कस करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि इतना बड़ा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे तो मार्केट हल्का-सा गैप डाउन ओपन ज़रूर हुआ, इसे फ्लैट नेगेटिव कह सकते थे, 40 पॉइंट के आसपास वो नेगेटिव हुआ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा नेगेटिव हम लोगों को दिखा भी। एक बड़ी कैंडल रेड बनती हुई भी दिखाई, लेकिन उसके बाद में कहीं न कहीं ये जो लेवल है 24,200 जो इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर आप एनालिसिस की वीडियो कंटिन्यू देखते होंगे, तो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 24,200 इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ से एग्ज़ैक्टली मार्केट ने लो बनाया और यहीं से सपोर्ट लिया गया। अब फिर से हमारे सपोर्ट के आस-पास आने के बाद मार्केट ने क काफ़ी बड़ी मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में कर दी, लेकिन हमारी जो एंट्री बनी वो इस कैंडल पे बनी, एग्ज़ैक्टली इस पॉइंट पे। अब यहाँ से भी आप मेजर करोगे तो ऑलमोस्ट आप लोगों को यहाँ से 1 से 25 पॉइंट, क्योंकि ये जो लेवल है ना, यहाँ पे दिख रही है आपको 24,470, ये नंबर अगर आपने एनालिस्ट का वीडियो देखा होगा तो मैंने बार-बार आप लोगों को ये नंबर कहा था 24,470 आपका टारगेट होना चाहिए और 420 के ऊपर अगर निकलेगा इस पॉइंट से तो ये 50 पॉइंट की मूवमेंट 101% आप लोगों को मिलने वाली है। यहाँ पे भी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन किया था और कॉम्बो वालों को यहाँ से 125 पॉइंट का भी एक टारगेट ज़रूर मिला होगा। अब ये तो हो गया आज के ट्रेडिंग के सेशन में। तो कहीं न कहीं हम लोग मार्केट को देखते हैं तो मार्केट हल्का-सा नेगेटिव बना, फिर यहाँ से अच्छा खासा पॉजिटिव बना और क्लोजिंग होते-होते फिर से हल्का-सा नेगेटिव हो गया। तो आप देखोगे कि जहाँ पे लास्ट डे की क्लोजिंग है, उसी के आस-पास कहीं न कहीं आज की डेट में भी क्लोजिंग हुई है। तो मार्केट में सिर्फ वोलेटिलिटी रही और जो क्लोजिंग हुआ, वो कहीं न कहीं फ्लैटिश ही क्लोज़ होते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा-सा न्यूज़ को अगर हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को न्यूज़ दिखाई दे रही होगी, जो सेबी के चेयरपर्सन है मधु केला, उन्होंने कहा कि निवेशकों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर बोला है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट अ मूव टू डिस्ट्रॉय इंडियाज़ मार्केट। तो कहीं न कहीं यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी या जो भी उनके एलिगेशन थे, वो इतने सीरियसली यहाँ पे नहीं लिए जाएँगे। तो हम लोगों को टेक्निकली ही चार्ट को यहाँ पे देखना पड़ेगा और एनालिसिस करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट की। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जो हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कहीं न कहीं 24,420 के आस-पास मार्केट में एक रेजिस्टेंस है। अगर आप इसे ऑब्ज़र्व करोगे ना, हम लोगों को लग रहा था कि इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। उस तरीके से हम लोगों ने देखो, मार्केट ऊपर जाने वाला था, गया भी, लेकिन जो एग्ज़ैक्ट टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था 24,470, ये कहीं न कहीं आज मार्केट ने कंप्लीट किया। मार्केट का जो हाई लगा हुआ है वो है 24,474 के आसपास और एग्ज़ैक्टली मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस लेते हुए जो हमारे टीएम रेजिस्टेंस थे, यहाँ से आप क्लियर समझ सकते हो मार्केट में कि इंट्राडे बेसिस पे जो हमारे लेवल्स है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एग्ज़ैक्टली रेजिस्टेंस का एरिया था, उसी हिसाब से मैंने आपको ये टारगेट दिया था। अब ये एग्ज़ैक्टली टारगेट डन होने के बाद मार्केट देखो किस तरीके से नीचे आ गया। तो कहीं न कहीं मार्केट में आज पुट सेलिंग जो करने वाले लोग थे, उनके पास भी एक अपॉर्च्युनिटी थी। जो कॉल सेलिंग कर रहे थे, उनके पास भी अपॉर्च्युनिटी थी। सिर्फ़ यहाँ पे जिन लोगों ने मॉर्निंग पे ट्रेड कर लिए, तो वो शायद यहाँ पे ट्रैप हो सकते थे। हमारा यहाँ पे ट्रेड नहीं बना था कॉम्बो सेटअप के हिसाब से, तो उस तरीके से आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हो, जिस वजह से हम लोग ट्रैप नहीं होने चाहिए मार्केट में। अब निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो और एक काफ़ी अच्छी बात है कि जो ट्रेंड लाइन हम लोग बना के बैठे थे, उसी ट्रेंड लाइन को आज मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। जो लेवल आ रही थी 24,200 के आसपास, एग्ज़ैक्टली मार्केट ने यहीं से सपोर्ट बनाया और ऊपर की तरफ चला गया। कैंडल का फॉर्मेशन जो हुआ है ना, वो आप लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी हुई है, तो ऊपर मार्केट गया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, फिर नीचे आ गया। क्लोजिंग जो है, अगर ये मार्केट ऊपर क्लोज़ करता ना, तो काफ़ी अच्छा सिनेरियो होता, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो कहीं न कहीं इंटरमीडिएट हुई। तो कहीं न कहीं ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल पे और मार्केट थोड़ा-सा सिकुड़ के रह सकता है और फिर शायद ऊपर के साइड में ब्रेकआउट आए या फिर नीचे के साइड में ब्रेकआउट आए। तो एक बड़ा ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन अभी जो प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट बन रहे हैं,
या मार्केट में दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से कहीं न कहीं मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में अटका हुआ है। तो ऊपर में रेजिस्टेंस है 24,400 या 450 तक, और नीचे में 24,200 या यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो कहीं न कहीं 24,250, ये सपोर्ट की लेवल हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम लोग इंट्राडे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे कि एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से आ रहा है और हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए। फिर निफ्टी की लेवल्स मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में हल्का-सा पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा है, कैंडल का फॉर्मेशन भी अच्छा हुआ है। इवन हम लोग पीसीआर की बात करते हैं, तो 0.78 के आसपास निफ्टी का पीसीआर है। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी का पीसीआर जो 1 के आसपास है। तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी में हल्का-सा बुलिशनेस दिखाई दे रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन था जहाँ से बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा था, इसके ऊपर एक दिन पहले ही ब्रेकआउट कर चुका है। आज के डेट में भी उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 50,800 का, ये अभी तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अगर ये साइडवेज ओपन होके इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो कहीं न कहीं ऊपर की तरफ 51,100 टू 200 तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा। और जो निफ्टी का टारगेट हमारा यहाँ पे बन रहा है, अगर ब्रेकआउट होके ऊपर चला जाता है, तो पोजिशनली हम लोगों के पास मार्केट में ये टारगेट रहेगा 24,700 टू 800 की रेंज रहेगी। 24,700 टू 800, तो ये हमारा अल्टीमेटली पोजिशनली टारगेट रहने वाला है। अगर जिस समय मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगा, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है। तो इसको नोट डाउन ज़रूर करके रखिए। बैंक निफ्टी भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इसके ऊपर निकलता है तो हमारी ऊपर की लेवल आ सकती है। अदरवाइज़ बैंक निफ्टी भी एक रेंज में अटका हुआ है, तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज में पर्टिकुलरली यहाँ पे ट्रेड करते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहा है। जो प्रेडिक्शन मैंने 1-2 कैंडल बनने के बाद ही बता दिया था कि यहाँ पे और कैंडल बनती हुई आप लोगों को ज़रूर दिखेगी, ठीक है? और वो दिख भी रही है मार्केट। अगर ऑप्शन चेन को देखते हैं, तो सीधा-सीधा कॉल ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है वो 25,000 का है, वो काफ़ी दूर है, तो वो तो सेलर्स बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू ग्रीन बार्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इवन कॉल ऑप्शंस ओआई को चेक करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे पुट ऑप्शन ओआई के साथ, तो कहीं न कहीं कॉल साइड में आज की डेट में हल्की-सी सेलिंग ज़्यादा हुई है। वैसे मार्केट फ्लैट था, लेकिन कहीं न कहीं जो पोज़ीशन बनी हुई है, वो हल्की-सी बेयरिश दिखाई दे रही है, ठीक है? अब कॉल ओआई चेंज भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छे खासे ग्रीन बार है, पुट ओआई चेंज में थोड़े कम बार है। निफ्टी का जो पीसीआर है, वो भी इतना पॉजिटिवनेस हम लोगों को शो नहीं कर रहा है। कंपैरेटिवली अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं ऑप्शन का, तो हम लोगों को कहीं न कहीं थोड़ा-सा पॉजिटिवनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि अगर मार्केट को निकलना है, बुलिश होना है, तो बैंक निफ्टी पहले रिएक्ट कर सकता है और थोड़ा देर के बाद निफ्टी रिएक्ट होगा। अब हम लोग सीधा-सीधा चलते हैं इंट्राडे चार्ट पे एग्जैक्ट लेवल के साथ कि ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोग निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्लोजिंग देखते हैं ना, तो यहाँ पे हुई है, तो एग्जैक्टली हम लोग ऊपर जाएँगे, तो ये जो ब्लू लाइन्स बनी हुई है 24,400 टू 430, ये हमारा माइनर रेजिस्टेंस बन सकता है। और नीचे अगर मार्केट आता है, तो 24,220 टू 250, ये हमारा माइनर सपोर्ट रह सकता है मार्केट का। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव, अगर मार्केट नीचे आता है, तो ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट है, और ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दिखाई देगा। यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, एट द सेम टाइम लेवल का भी रेजिस्टेंस है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट अगर ऊपर जाए और यहाँ पे टाइम स्पेंड करे और इसको ब्रेकआउट करता है, तो एक ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। लेकिन ये लेवल निकलने के बाद, 430 निकलने के बाद 472 या 474 जो अल्टीमेट आज का डे है था, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसके ऊपर जब जाता है, तभी भी आप लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेंगे। उस लेवल को देख लेते हैं। अगर ये लेवल अच्छे से ब्रेकआउट हो जाती है, मान के चलो कि यहाँ गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है और इस तरीके से हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो 474 को कंसिडर कीजिएगा। अगर ये ब्रेकआउट होके ऊपर निकलता है, तो 538 एंड 597 यानी 600 के आसपास ये मार्केट का कल का अल्टीमेट रेजिस्टेंस रहेगा। इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव ट्रेड मिलता है, तो यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। अगर इस लेवल के पास थोड़ा-सा रुकेगा और फिर निकलेगा, तो अपने एसएल को ज़रूर ट्रेल कर लेना। और नीचे की तरफ यहाँ से हम लोगों को रेजिस्टेंस दिखेगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग एक नेगेटिव ट्रेड भी ले सकते हैं। पहली बात तो जिस तरीके से सेटअप बन रहा है, वहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग ध्यान देंगे कि अगर हमें ऊपर के डायरेक्शन में सेल करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो थोड़ा-सा हम लोग सोच समझ के करेंगे। एंड नीचे के साइड में फिर से मार्केट आ जाता है और यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेते हुए दिखाई देता है, तो हम लोग यहाँ पे बुलिश पोज़ीशन बना सकते हैं। रिकमेंडेड है कि यहाँ पे आप पुट शॉर्ट कर सकते हो एसएल के साथ, ठीक है? ये हमारा पूरा निफ्टी का प्लान रहेगा। अब हम लोग चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। एग्ज़ैक्टली जिस तरीके से हम लोगों ने निफ्टी में बात की, उसी तरीके से फिन निफ्टी में भी कहीं न कहीं ये हमारा जो है
23,100 एंड 23,071 ये माइनर रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ से नीचे आता है तो ये माइनर सपोर्ट रहेगा, वो लेवल से 22,885 एंड 22,917। अब यहाँ के इसके बीच में है ना, कहीं तो भी मार्केट साइडवेज पड़ा रहेगा, ऊपर जाएगा तो टाइम स्पेंड करेगा, फिर नीचे आएगा और नीचे इस लेवल पे आता है तो फिर से ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो ये जो एरिया है ये बायर्स के लिए नहीं है। आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो कि जैसे ही ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस मिलता है तो आप छोटे से सेल के साथ ट्रेड करके एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढ सकते हो, या फिर नीचे आके आप इस जगह पे एक सपोर्ट बनता है तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी ऊपर के डायरेक्शन मिलेगी छोटे सेल का, तो स्कैल्प टाइप के ट्रेड रहेंगे। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होती है तो फिर से आपका जो डे हाई है वो एक माइनर रेजिस्टेंस रहेगा जिस तरीके से निफ्टी में बन रहा है, और सिमिलरली यहाँ पे जो डे लो है ये माइनर सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे के लेवल्स अगर ये ब्रेकडाउन होता है, मान के चलो ऊपर की लेवल और ये नीचे की लेवल, तो अल्टीमेट जो हमारे सपोर्ट आ रहे हैं इस जगह पे वो आएँगे 23,240 टू 23,260 के आसपास, और इसके नीचे हम लोग देखते हैं जो हमारा सपोर्ट है वो है 22,750 एंड 680। तो कहीं न कहीं इस पर्टिकुलर जगह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री मिलती है सेल साइड की तो हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेगा। लेकिन ये जो डे लो है यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं यहाँ पे बायर्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इसके बीच में रह के यहाँ पे साइडवेज क्लोजिंग करे। तो हम लोग थोड़ा-सा निफ्टी में और फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, एक्सपायरी है तो थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। बाकी जो ट्रेड प्लान है वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। एट द सेम टाइम आपके लिए एक अपडेट भी है, अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको अलग-अलग लेवल्स के प्रोग्राम मिल जाएँगे। एट द सेम टाइम जिनको कॉम्बो ऑप्शन प्रोग्राम पढ़ना है, वो यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट कूपन मिलने वाला है जिसका अगर आप यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा बड़ा डिस्काउंट आपको मिलेगा, ये प्राइस नहीं रहेगी, काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है। उसके साथ में लेवल जो है हमारे टीएम लेवल्स उसका 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ों का एडवांटेज आप उठा सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एट द सेम टाइम हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।